कह रहे हैं विपक्ष विपक्ष पूरा एक हो रहा है, मोदी का सामना कर पाएगा 24 में? अरे गीदड़ों की फौज इकट्ठा हो रही है, शेर शेर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार पूरा सिक्सर मारने वाले हैं। सिक्सर अब उनका उम्मीदवार वो तय ना हो पा रहा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन लायक है प्रधानमंत्री बनने का। कहा जा रहा है कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद जब सीटें आएंगी उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कौन अरे प्रधानमंत्री। सबका मत अलग अलग है, सब बनना सोच रहे हैं, कोई कह रहा मैं बनूंगा, कोई कह रहा मैं बनूंगा, कौन बनेगा भाई। अच्छा, क्या खूबी है बीजेपी में, क्या खूबी है कि बार बार सत्ता में आ जा रही है? क्या खूबी नहीं है? सबसे पहली बात, जो देश हित में काम कर रही है, G20 में देख लो आप, सारे इकट्ठे कर दिए यहाँ पे आके सारे। ऐसा कभी हुआ है पहले? कितना सम्मान बढ़ रहा है विदेशों में, किसी का भारत कर दिया नाम, भारत कर दिया, हिंदू राष्ट्र भी होगा अगले। ये कहा जा रहा है कि उस पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए, जितना G20 में खर्चा नहीं हुआ उतना मोदी जी अपना पोस्टर बैनर लगाने में, होर्डिंग, और वहाँ विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो गरीबी थी उसे गरीबी हटाया नहीं गया, उसे ढक दिया गया विदेशियों को दिखाने के लिए। भाई विदेशी आएंगे तो देखेंगे क्या प्रेस्टेज जाएगी, क्या इमेज जाएगी हमारी। यही इमेज जाएगी कि हम गरीब देश हैं, ये है वो है। आज देखो पूरा सब जान रहे हैं विदेश में कि इंडिया 5वीं इकोनॉमी में आ गया है, अब तीसरी इकोनॉमी हो जाएगी। इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आने वाला है, मोदी ने घोषणा भी कर दी है लाल किला से। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो है लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है उन्हें। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि आप युवा हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, रोजगार के क्षेत्र में बहुत कम काम कर रही है सरकार। इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई ये बात है, जनसंख्या ज़्यादा है, नौकरी उसी को मिलेगी जो लायक होगा। सबको थोड़ी बांट दी जाएगी नौकरी, जो नौकरी के लायक होगा उसी को तो नौकरी मिलेगी। जो टेस्ट निकालेगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसी को तो नौकरी मिलेगी। सबको नौकरी थोड़ी बांट दी जाएगी। घर घर लिफाफे में लिख के लो नौकरी मिल गई है तुम्हें। अच्छा, तो 24 में मोदी सरकार ही आ रही है? वो तो पक्का आ रही है। ये कह रहा हूँ 2024 में क्या जैसे 14 में 19 में वैसे 24 में भी बीजेपी एंट्री मार रही है क्या? बिल्कुल भाई, 100% मारेगी, 120%। हम सनातनी है, वे भी सनातनी है, तो इसलिए वो मारनी चाहिए, ठीक। और ड्यूटी उसके लिए लगती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी हो। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सरकारी में अभी भी SSC के कांस्टेबल भी भर्ती हुए, MTS की भर्ती निकाली है, अब यूपी पुलिस की भी आ रही है, दिल्ली पुलिस की सर्वे हो चुका है, टेंडर भी पास हो चुका है, भर्ती निकल गई है, सब फॉर्म भर रही है। तो मोदी सरकार कैसे बेकार है? जो पढ़ ही नहीं रहे, घर से जा रहे हैं माँ बाप बच्चे के लिए, वे अपने मजे ले रहे हैं बच्चे, फिर कह देते हैं सरकार भर्ती नहीं निकालती ये और वो। अभी 54-56 हज़ार की भर्ती आ रही है यूपी पुलिस की, तो क्या वो बेकार है? गलत है। सबसे ऊंची और सबसे जहाँ ग्लेशियर में फौजी नहीं रह सकते थे वहाँ फौजी का कैंप बना दिया गया है। और अटल टनल सबसे पहले, सबसे तकड़ी टनल वो भारत में है, और तीसरे इकोनॉमिक पे आ गया। और सबसे बड़ी बात ये है, कनाडा में जितने हमारे देश के जितने भी बदमाश जो कनाडा से लिंक करते हैं, सबसे पहले उसको हटा दिया गया है G20 से, उसे देश में एंट्री नहीं दी गई भारत में। हाँ, तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर ला दिए, तो क्या ये अग्निवीर सही है जवानों? अग्निवीर बढ़िया हमारे देश के लिए, लेकिन बढ़िया है देश के लिए। वो 4 साल के लिए है, हमेशा फौजी युवा ही होने चाहिए। आपने देखा हो कोरिया में किसी में सब युवा ही मिलते हैं, वहाँ बूढ़ों को खड़े कर देंगे तो वो 1 गोली खा के चले जाएंगे, हम जैसे वो खड़े करेंगे 4 गोली खा के भी क्या पता मार सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि अगर जो कोई एक दिन के लिए सांसद बन जाए, आज बने और कल रिटायर हो जाए, तो पूरा जीवन वो पेंशन लेता है। तो हमारे जवानों के साथ दोहरा कदम की हुई सरकार उठा रही है। अब तो एक्स सर्विसमैन का वो भी खुल चुका है ना, आपका सेक्टर 56 में जो एक गंगा जल की है, कहीं भी देख लीजिए आप गवर्नमेंट सर्वे करके, एक्स सर्विसमैन में फौजियों को भी दिया जा रहा है। फौजी कहाँ पीछे है? कम से कम 35,000 उनकी सैलरी है लगभग, कट पिट के, CIF कट के। गरीब आदमी क्या? गरीब आदमी कितनी सैलरी है ही नहीं, बेचारा मजदूरी कर रहा है, उतनी कहाँ बढ़ी उसके आमदनी। भाई गरीब आदमी इसलिए पीछे है ना, वो कमाना चाहता ना कुछ, उसका दिमाग हमेशा ऊपर ही चलता है। हाँ सर, आप लोग कमाना नहीं चाहते क्या? कोई नहीं कमाने चाहते, बहुत बड़ी कमाने चाहते हैं, मजदूरी। अरे तो क्या एजुकेशन है भाई आपकी, बताइए। मेरी भाई, मैं देखो अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं, देखो मैं जो अपनी मजदूरी करता हूँ भाई, बेलदारी करता हूँ,
ठीक है, जो भी मिलते हैं 400-500 बेलदारी में खुश ही रहता हूँ मैं, मगर कभी महीने कहा जा रहा है जो जिस हिसाब से पढ़ा लिखा है उस हिसाब से सैलरी मिल रही है आज भी प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट भी मिल रही है भाई, इतने हमें कहाँ से मिल रही है बताओ? हम पूरे दोपहर में घूम रहे हैं, कहाँ मिल रही है बताओ ये मुझे? यहाँ तो गरीबों को राशन मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि कहाँ मिल रहा भाई है, राशन? हमें तो नहीं दिख रहा, गरीबों को मिल रहा है राशन, अमीरों को मिल रहा है राशन, तो मुझे दिखाओ ना। सम्मान निधि मिल रहा है, में सो रहे हम, आवास मिल रहा है, उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिले। कहाँ मिल रहा है बताना गरीबों को? ये बताओ क्या आपका विकास नहीं हुआ? कर सब है तो भी नहीं मिलता, राशन मिलता है ना, राशन तो मिल रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि राशन नहीं मिलता? नहीं, राशन तो मिलता है, राशन तो मिल रहा है। सिलेंडर मिला आपको? अभी सिलेंडर नहीं मिला, हमने फार्म भरा है वैसे अभी तक मिला नहीं सिलेंडर चूल्हा। आई कैन टू टेक सेकंड। कहने का मतलब इनका ये राशन नहीं मिलता, अगर सरकार इन्हें 2 दिलवा के गुट के दे दे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। हमें सरकार से क्या अपेक्षा है राशन की? जब भाई कह रहे हैं 500 रुपये पर डे के कमा रहे तो महीने के 15,000 और साल के 1,80,000।